आज मैं अपने इस लेक्चर में चैप्टर 4 के जिसका नाम है प्रजनन स्वास्थ्य उसके बारे में बताऊंगा। और ये पहला लेक्चर है इस टॉपिक का। इस तरह से कई लेक्चर्स होंगे। स्टूडेंट्स, इस मेरे लेक्चर की विशेषता ये है कि साथ साथ मैंने नोट भी बनाया है आपके लिए, तो आप कृपया ध्यान से इसको सुनें और इसको जो है अपने नोट पर उतारेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन स्वास्थ्य और रणनीतियाँ, ये टॉपिक है इस लेक्चर का। प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है, किसे कहते हैं? जब मानव, पुरुष या महिला दोनों से मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, ठीक होते हैं, तो उन्हें हम स्वस्थ कहते हैं, या प्रजनन के रूप में वो स्वस्थ हैं। अब शारीरिक तौर का मतलब प्रजनन करने की क्षमता हो, मानसिक तौर पर वो प्रजनन संबंधी अर्थात शादी, यौन संबंध, गर्भ धारण, गर्भ निरोधक आदि करने में, लेने में सक्षम हो और आ जाती हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या परिभाषा देता है? प्रजनन स्वास्थ्य को प्रजनन के सभी चरणों में कुल स्वास्थ्य और प्रजनन अंगों की उचित कामकाज के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण की पूरी स्थिति शामिल है। तो ये आप देख लिए परिभाषा। अब प्रजनन स्वास्थ्य है क्या, इसके बारे में देखिए। प्रजनन स्वास्थ्य के सभी चरणों में शारीरिक, मानसिक, कुल कल्याण और प्रजनन अंगों के समुचित कार्य की स्थिति है, जिसमें आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, सक्षम हो, स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और प्रजनन के योग्य हों। तो ये जो है कहा जाता है प्रजनन स्वास्थ्य। इसमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देना होता है? हर युवा को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना या शिक्षित होना जरूरी होता है। अब दूसरा आता है और दूसरा देखें, दूसरा है यौन सुरक्षा, किशोरा जागरूकता पैदा करना। उद्देश्य है इसका HIV और एड्स रोगों को संक्रमण को रोकने से मदद करना। माँ बच्चे दोनों को संक्रमण से बचाने के लिए उपाय बताना। और प्रारंभिक गर्भावस्था नियंत्रण विधियों, गर्भावस्था, बच्चे, माँ के प्रसवोत्तर देखभाल आदि पूरी जानकारी प्रदान करना, ये उद्देश्य है। प्रजनन स्वास्थ्य समस्या और रणनीतियाँ, क्या रणनीतियाँ हमारी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य की जो समस्या हैं उनको देखते हुए बनाई गई। तो भारत में 1951 में शुरू किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरुआत करने वाले दुनिया के सबसे पहले देशों में से एक था। समाज में प्रजनन स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रजनन स्वास्थ्य को कवर करने वाले उन्नत कार्यक्रम प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल RCH कार्यक्रम के लोकप्रिय नाम के तहत चल रहे हैं। मैंने ये प्रजनन स्वास्थ्य को आत्म बल देने के लिए, उसमें प्रचार प्रसार के लिए कैसे हम किसी युवा लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़िया बेहतर बना सकें, उसके लिए जागरूकता अभियान है ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो बता रहे हैं आपको। युवा लोगों का स्वास्थ्य और शिक्षा जीवन के अधिक परिपक्व चरणों के दौरान विवाह और बच्चों को प्रजनन स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण गुण, इसके बारे में बताना।
सरकार द्वारा किए गए, अब सरकार ने प्रजनन स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार कि आप अच्छे स्वास्थ्य, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे, यौन स्वास्थ्य आपका सुदृढ़ रहे, जिससे आप बच्चा पैदा करने के योग्य बने रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, सामाजिक रूप से स्वस्थ हों। इसके लिए प्रचार प्रसार का उपाय ऑडियो, विजुअल और प्रिंट मीडिया की मदद से बहुत सारी योजनाएं बनाकर किया। जागरूकता में परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदार भी शामिल किया गया। स्कूलों में यौन शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रजनन अंगों, किशोरावस्था संबंधी परिवर्तन और स्वच्छ यौन प्रथाओं, यौन संचारित रोगों, एड्स आदि के बारे में उचित ज्ञान दिया गया, बताया गया। प्रजनन स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या हैं? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का गुणवत्तापूर्ण मातृत्व और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का सुलभ बनाना, मातृत्व स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना, स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, समुदायों, प्रजनन स्वास्थ्य शामिल पुरुषों और महिलाओं की संस्थागत मानव क्षमताओं को व्यापक बनाना। बच्चों, प्रजनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या क्या हैं, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं। एक तो विकृति, हमारे शारीरिक रूप से विकृति, जनसंख्या, दूसरा यौन संचारित रोग, माँ और उसके बच्चे दोनों की तबीयत खराब होना, और यौन प्राप्त करने से पहले ही प्रारंभिक यौनावस्था प्राप्त करने से पहले ही विवाह कर लेते हैं और बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं। माताओं और शिशुओं दोनों की मृत्यु दर में वृद्धि, ये चिंता है, हमारी देश की चिंता है, प्रशासन की चिंता है, शासन की चिंता है। प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार की रणनीति, अब कौन सी सुधार की रणनीतियाँ बनाई गई, क्या कदम सरकार द्वारा उठाया गया और जिसका समर्थन हम सबको करना चाहिए। यौन शिक्षा की शुरुआत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, और जिसका उद्देश्य है किशोरों में सुरक्षित यौन व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करना। आजकल किशोर जो है बहक जा रहे हैं, यौन संबंध की जानकारियाँ बहुत कम होती है, जिससे जो है उनको एड्स, तमाम इस तरह के रोग पैदा हो जाते हैं और फिर उनका यौनकाल वो जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है और फिर जो है उनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। किशोरों को प्रजनन के योग्य बनते हैं, उन्हें असुरक्षित यौन व्यवहार और प्रारंभिक गर्भावस्था परिणामों के बारे में सूचित करना। और विभिन्न विद्यालयों में तो 9वीं और 12वीं तक राष्ट्रीय किशोर शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। विवाह योग्य समूह को लोगों को बाझपन और नियंत्रण विधियों, गर्भावस्था, बच्चे के जन्म के बारे में, माँ की देखभाल के बारे में आदि तरह की शिक्षाएं प्रदान करना। प्रजनन से संबंधित कुछ कुप्रथाएं हैं जो हमारे समाज को पीड़ित करती है, हमारे समाज में फैला हुआ है, उसको हटाना। अब उनमें क्या है? कन्या भ्रूण हत्या इसका एक उदाहरण है। एमनियो सेंटेसिस टेस्ट पर कानून रोक लगा दी गई है। इसका क्या मतलब है? एमनियो सेंटेसिस अर्थात गर्भ धारण होने पर मानव में एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि वो जो है ये चेक करता है कि बच्चे में मेल है या फीमेल। तो अधिकतर
उदाहरण ऐसे मिले हैं। देखा गया है कि जब फीमेल भ्रूण रहता है तो उसी भ्रूण अवस्था में उसकी हत्या कर दी जाती है, जो बहुत ही गंभीर समस्या है। अब क्यों आवश्यक है प्रजनन स्वास्थ्य, क्यों आवश्यक है? इसमें देखिए, प्रजनन युवा पैदा करने की जैविक प्रक्रिया, प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। जैसे अभी आप समझ लो, प्रजनन दो प्रकार, लैंगिक प्रजनन जिसमें माता पिता की जरूरत होती है, नर और मादा युग्मक मिलते हैं और इसके बाद बच्चा जन्मता है। अब ये प्रक्रिया मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप, कीट और पौधे सभी में लैंगिक प्रजनन जीवन के उदाहरण मिलते हैं। प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रक्रिया है जिसमें युग्मक संलयन शामिल होते हैं। अमीबा, बैक्टीरिया और कुछ प्रजातियां जैसे अलैंगिक तरीके से ये कार्य करती हैं। अलैंगिक तरीके से यौन प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? महिलाओं को यौन प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी होना क्यों जरूरी है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। समाज में यौन प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता हर 12 फरवरी को यौन प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। यौन प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान मनाने का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि हमारे युवक, हमारे यूथ, वो जो है शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ हों और जिससे स्वस्थ बच्चे पैदा करें। एड्स, HIV जैसे ये तमाम रोगों से निजात मिल सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। यौन प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार मनुष्य को क्या होते हैं? देखिए, यौन प्रजनन अधिकार मनुष्य के मौलिक मानव अधिकारों में से एक है। ये मौलिक अधिकार है कि हम जो है स्वस्थ रहे, शारीरिक, मानसिक और सेक्सुअलिटी के रूप में एकदम स्वस्थ हों। तो इसके लिए हमारा राष्ट्र, हमारी सरकारें चिंताएं करती हैं और विभिन्न उपाय करते हैं। महिलाओं को यौन प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी क्यों आवश्यक है? अब ये क्यों आवश्यक है? जिससे स्वस्थ बच्चा स्वस्थ पैदा हो, किसी प्रकार का रोग न हो उसमें, और इसके बाद जन्मने से पहले वो किसी पीड़ा से, किसी रोग से पीड़ित न हो। ये तमाम चीज़ों के लिए माता को भी यौन संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। गर्भावस्था और असुरक्षित गर्भपात न होने पाए, इसके लिए उनको जानकारी। अब जनन स्वास्थ्य का महत्व क्या है? जनन स्वास्थ्य महत्व, लोगों को यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती है और यौन संबंधों के प्रति फैली हुई कुरीतियाँ और भ्रांतियाँ खत्म होती है। हम यौन शिक्षा देते हैं, यौन शिक्षा का महत्व बताते हैं, तो उससे होता है। कुछ हमारे लोगों हैं, ये देखिए, इसको बढ़ावा कैसे देते हैं, हेल्थ सर्विस को, यौन हेल्थ सर्विस स्ट्रेटजीज क्या क्या इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है। उसमें आप देखिए, एक कंडोम, यदि सुरक्षित यौन करें संबंध रखते हैं तो कंडोम लगाइए। ऑनलाइन कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइडर, मोबाइल क्लिनिक सरकार को लिए, जिसका टेथ सर्विस, टेली हेल्थ सर्विस, टेलीफोन से भी इसकी सेवा ले सकते हैं। स्कूल क्लिनिक पार्टनरशिप, स्कूल में जा कर के हम सेक्सुअलिटी जांच, स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं। और ऑन कैंपस STD स्क्रीनिंग जो है, लेबोरेटरीज में हम STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बचने का उपाय बताते हैं। प्रोवाइडिंग कंसेप्शन कंट्रासेप्शंस, और इसके बाद तमाम चीज़ें की जानकारी देते हैं। इसमें देखिए, एक फिगर, चित्र दिया गया है बच्चों, जिसमें दिखाया गया फेटस, जो भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है, उसकी अवस्था है, और
एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें वो तैरता है माँ के गर्भ में, जिससे अपना पोषण श्वसन तमाम चीज़ें लेता है, तो उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिससे टेस्ट करके लोग ये पता लगाते हैं कि एक्चुअल दिस प्रोसेस इज फॉलो फॉर द नॉलेज ऑफ वेरियस डिजीजेस। बट आज के समय लोग केवल मेल और फीमेल पता लगाने करते हैं, जिस पर सरकार प्रतिबंध की है। थैंक यू बच्चों, ये हमारा चौथे चैप्टर का प्रथम है। आप खुद देखिए और नोट बनाइए, पढ़िए मन लगा करके, और ये सभी तरह के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा हमारा ये वीडियो। आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चों में प्रसार कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।